वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी त्रिपाठी, आपकी होम साइंस की टीचर। बच्चों, हम लोग जल चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसमें कई पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है लास्ट क्लासेस में, जिसमें जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि जल किस प्रकार से अशुद्ध हो जाता है और मृदु जल और कठोर जल में अंतर बताया था और शुद्ध और अशुद्ध जल के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है और उसे हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं जल की कठोरता के प्रकार पे। हार्डनेस ऑफ वाटर दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है अस्थायी कठोरता, जिसे हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, और दूसरी होती है स्थायी कठोरता, जिसे हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो पहले हम सबसे डिस्कस करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को। अस्थायी कठोरता क्या होती है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण होता है जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की उपस्थिति। जब भी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, वो जल को कठोर बना देते हैं। तो इन्हें हम किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड है बॉइलिंग, यानी उबाल कर। जब हम जल को उबालते हैं तो जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं वो हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। इस प्रेसिपिटेट को यानी अवक्षेपक को हम छानकर पानी में से अलग कर सकते हैं और बाद में हमें मृदु जल प्राप्त हो जाता है। ये केमिकल इक्वेशन यहाँ दी हुई है। पहली इक्वेशन है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसे जब हम बॉयल करते हैं, पानी में उपस्थित है ये, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसे हम अलग कर सकते हैं। तो पहला मेथड हो गया बॉयलिंग। सेकंड मेथड है क्लार्क्स मेथड। ये मेथड भी टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो जल पानी होता है उसका रिएक्शन हम स्लेक्ड लाइम यानी बुझे हुए चूने से करते हैं। तो उससे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम छानकर अलग कर लेते हैं और बचा हुआ जल मृदु जल होता है, वो सॉफ्ट वाटर हो जाता है। इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है। केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसे हम स्लेक्ड लाइम कैल्शियम 2CaOH ट्वाइस इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर वी गेट। सेकेंड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर है और उसे हम स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे हम छानकर अलग कर लेते हैं और मृदु जल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस को दो विधि से हम रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट इज बॉइलिंग और सेकेंड इज क्लार्क्स मेथड। आगे चलते हैं। सी दूसरी होती है स्थायी कठोरता या परमानेंट हार्डनेस। ये किस कारण से होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इनके या तो क्लोराइड्स होंगे या सल्फेट होंगे या नाइट्रेट होंगे। फिर से रिपीट कर देती हूँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट या नाइट्रेट यदि जल में उपस्थित हैं तो उस जल को हम क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस। इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ विधियां दी गई हैं। उसमें सबसे पहला आता है सोडियम कार्बोनेट का ट्रीटमेंट। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे पास पानी है कठोर जल, उसमें खाने वाला ये धावन सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट, इसे डाला जाता है और क्या हो जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड और सल्फेट हैं वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जिसे हम छान करके फिल्टर करके अलग कर सकते हैं और शुद्ध जल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों को हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ भी बना और ये सेकेंड इक्वेशन में भी बना। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट है और कैल्शियम क्लोराइड,
इसको भी जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसे हम छानकर अलग कर सकते हैं और मृदु जल सॉफ्ट वाटर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज परम्यूटेड मेथड, जिसे हम जियोलाइट भी कहते हैं या आयन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। ये जियोलाइट जो है वो है Na2Al2SiO8 सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। इसमें क्या होता है, जो एक टैंक होता है बड़ा सा, उसमें रेत रहती है पहले लेयर में, उसके ऊपर ये परम्यूटेड रहता है, इसे फैलाया जाता है और पानी को उस टैंक में बिल्कुल नीचे पहुंचाया जाता है और पानी वो जो रेत है उसमें से परकोलेट करके ऊपर आता है और परम्यूटेड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो परम्यूटेड है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके जल को शुद्ध बनाता है। यहाँ पे देखिए ये NaZ, Z जो है वो स्टैंड करता है Al2SiO8 के लिए। तो NaZ का जब रिएक्शन होता है, ये M स्टैंड कर रहा है कैल्शियम या मैग्नीशियम, जो कि इम्प्योरिटी उसमें जल में उपलब्ध है। तो ये सोडियम जियोलाइट जो है ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो MZ2 बनाता है और सोडियम आयन को रिलीज करता है। ये MZ2 जो बनता है इसे हम अलग कर सकते हैं जल से। समय के साथ साथ क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है परम्यूटेड की, और ये जो सोडियम आयन बन रहे हैं ये खत्म होते जाते हैं। तो इसे 10% NaCl के सोल्यूशन के साथ उपचारित किया जाता है और फिर से जो परम्यूटेड है जो उसे प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे ये MZ2 यहाँ बना, यहाँ पे हमने क्या किया, 10% NaCl के साथ इसे रिएक्ट किया तो वापस हमें NaZ, ये जो हमारा केमिकल था, ये हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। थर्ड इज कैल्गन मेथड। यहाँ पे सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na6P6O18 इसका उपयोग किया जाता है। ये भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल पैकेजेस बना लेते हैं, जिससे कि जल सॉफ्ट हो जाता है और पीने योग्य हो जाता है। ये रिएक्शन दी हुई है, ये कैल्गन है Na6P6O18। ये जब डिसोसिएट करता है उस पानी में तो ये सोडियम आयन देता है। यहाँ पे दिया हुआ है 2Na2+, ये जो चार्ज है ये आयन इसे कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। बाकी जो इसके बचे हुए पार्ट हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, Na4P6O18 2-, फिर Na4P6O18 2-, वापस ये M2+ मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो इम्प्योरिटी है इसके साथ रिएक्ट करता है तो Na2M बनता है, P6O18 2-, और ये सोडियम आयन बन जाता है। तो इस तरह से जल को हम शुद्ध कर लेते हैं। ये काफी प्रचलित विधि है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज सिंथेटिक रेजिंग मेथड। इसमें क्या किया जाता है, एक केमिकल होता है RSO3H, इसको NaCl, यहाँ पे आप कैपिटल N कर लीजिएगा, ये NaCl के साथ इसे RNA में चेंज किया जाता है। RSO3H को NaCl के साथ रिएक्ट किया जाता है और इसे RNA में चेंज किया जाता है और फिर RNA का जो सोडियम आयन हो रहता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है और जल को मृदु बना देता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2RNA प्लस Ca2 प्लस R2Ca प्लस 2Na+। तो ये जो RSO3H था, पहले हमने इसे NaCl के साथ रिएक्ट किया, वो RNA में चेंज हुआ और फिर RNA सोडियम आयन देता है पानी में, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके उन्हें जल से रिमूव कर देता है। तो बेसिक जो बात है कि जल दो ही कारण से हार्डनेस उसमें आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के प्रेजेंट होने से या कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट इनके या क्लोराइड के प्रेजेंट होने से। तो इन दोनों तरीके से या तो जल जो है टेम्परेरी हार्डनेस होती है या परमानेंट हार्डनेस होती है। तो इन दोनों को अलग करने की ये जो विधियां मैंने बताई हैं, इन्हीं के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है और जल को मृदु बनाया जाता है। तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि जल की कठोरता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। आप इसे
एक बार अच्छे से देखेंगे और इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी और मेथड के बारे में बताएंगे जिसके द्वारा जल को शुद्ध किया जा सकता है। अगली कक्षा के लिए फिर मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।